कहानी की शुरुआत होती है ड्रिस और उसके मालिक फिलिप को दिखाते हुए। आज ड्रिस फिलिप को पेरिस की सड़कों पर घुमाने लाया है। इसी दौरान हैवी ट्रैफिक में ओवर स्पीडिंग के चलते कुछ ही देर बाद उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, मगर ड्रिस इससे बिल्कुल भी नहीं घबराता और पुलिस से बचते हुए गाड़ी दौड़ाते रहता है। दरअसल ड्रिस ने अपने मालिक फिलिप से 200 यूरो की शर्त लगाई थी कि वो भरे बाजार में स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा और पुलिस द्वारा पकड़ा भी नहीं जाएगा। कुछ ही देर बाद एक चौराहे पर पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें रुकना पड़ा, लेकिन ड्रिस के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। जनाब मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम चाहो तो हम 200 यूरो की शर्त लगा सकते हैं, मैं अब भी पुलिस से बचकर दिखाऊंगा। फिलिप शर्त लगा लेता है और ड्रिस बाहर निकलते ही पुलिस से कहने लगा कि मेरे मालिक पैरालाइज्ड है और उनकी तबीयत काफी खराब है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए थोड़ी तेज गाड़ी चलानी पड़ी। पुलिस वालों ने गाड़ी में देखा तो पाया कि गाड़ी में एक व्हीलचेयर भी पड़ी है। फिलिप असल में पैरालाइज्ड तो था ही, लेकिन अब पुलिस देखकर वो बीमार होने का भी नाटक करने लगा। ये देख पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और तो और पुलिस ने उन्हें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपनी एक गाड़ी भी उनके साथ भेजी। ये लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस कार रवाना हुई तो ड्रिस भी हॉस्पिटल से रवाना हो गया। इस तरह ड्रिस शर्त जीत गया। सीन उस समय का है जब पैरालाइज्ड फिलिप और उसकी असिस्टेंट मेगाली एक केयरटेकर के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। काम ढूंढने आए लोगों की कतार में ड्रिस भी शामिल है। दोनों को कोई भी पसंद नहीं आता, लेकिन तभी ड्रिस किसी टपोरी की तरह अपनी बारी न होते हुए भी रूम में घुस आता है। अंदर आते ही ड्रिस कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे काम पर नहीं रखोगे, लेकिन मैं बस अपने रिजेक्शन पेपर साइन करवाने आया हूँ ताकि घर बैठ के सरकार से मस्त बेरोजगारी भत्ता ले सकूं। ड्रिस थोड़ा अलग किस्म का इंसान था, इसलिए जनाब बीच बीच में मेगाली पर लाइन भी मार रहे थे। ड्रिस था तो टपोरी टाइप, लेकिन फिलिप को वो काफी पसंद आया, इसलिए उसने ड्रिस को कल बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे पेपर्स कल साइन करके दूंगा। इसके बाद ड्रिस अपने घर लौट जाता है, जहाँ उसकी बहन के कई सारे बच्चे रहते हैं और हर समय ड्रिस की नाक में दम करके रखते हैं। इसी बीच ड्रिस की नजर अपने भाई अदामा पर जाती है, जो एक बैग कार से उतरकर घर में आता है। अदामा घर आते ही ड्रिस उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? इस पर अदामा ने स्कूल का बहाना मारा और एक बैग लेकर बाहर हो जाता है। ड्रिस को अदामा पर शक हो जाता है कि वो कुछ भी गलत काम कर रहा है। रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से बात करे, उसे मनाए। ड्रिस ने उसे हामी भरी और खुश हो जाने के लिए कहा। इधर फिलिप ने ड्रिस की पेंटिंग के और अपने गाने लगवा
अच्छा खासा रंग जम गया। ये देख, फिलिप भी काफी खुश हुआ। रात को जब सोने का समय आया तो ड्रेस ने फिलिप से बताया कि आज एलेनोर ने लेटर में अपनी तस्वीर भेजी है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि अगले हफ्ते वो पेरिस आ रही है, तब हम मिलेंगे। एक हफ्ते बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब फिलिप अपनी मासूका से मिलने पहली डेट पर जाएगा। ड्रेस और इवोन मिलकर उसे तैयार करते हैं। इसके बाद इवोन फिलिप की मीटिंग करवाने उसे लेकर होटल पहुंची और ड्रेस एलिस के बॉयफ्रेंड को धमकाने पहुंच गया। ड्रेस ने उसे जमकर धमकाया तो वो मान गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं एलिस से माफी मांग लूंगा और ब्रेकअप भी नहीं करूंगा। इसके बाद ड्रेस अपने घर की तरफ भी गया, जहां दूर खड़े होकर उसने अपनी मां को देखा। इधर 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब एलेनोर नहीं पहुंची तो फिलिप ने ड्रेस को बुलाकर यहां से रवानगी ले ली। बदकिस्मती की बात यह थी कि जब फिलिप यहां से निकल रहा था, ठीक उसी समय एलेनोर होटल के अंदर जा रही थी। इसके बाद फिलिप ने अपने प्राइवेट प्लेन में ड्रेस को उसकी पेंटिंग के 11,000 यूरो दिए, जिससे ड्रेस काफी खुश हुआ। अगली सुबह दोनों घर से रवाना हुए और पैराग्लाइडिंग करने पहुंच गए। यहां फिलिप ने शर्त रखी कि वो वापस पैराग्लाइडिंग तभी करेगा जब ड्रेस उसके साथ आएगा। शुरुआत में ड्रेस को डर लगा, लेकिन वो फिलिप को मना नहीं कर पाया और दोनों ने इसे जमकर एंजॉय किया। इसके बाद जब रात को दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ ड्रेस का भाई अदामा आया हुआ है, जिसके मुंह पर कई चोटें लगी हुई थी। इसके बाद अदामा ड्रेस के रूम में चला गया और ड्रेस फिलिप को सुलाने चला गया। यहाँ फिलिप को नींद नहीं आ रही थी, सो वो ड्रेस से उसके परिवार की बातें पूछने लगा। इस दौरान हमें पता चलता है कि अदामा ड्रेस का सगा भाई नहीं है। ड्रेस जब 8 साल का था तब उसके माँ बाप ने उसे गोद लिया, क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ड्रेस को गोद लेने के कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो गई और उसकी माँ के कई लोगों से चक्कर थे। उस समय से लेकर अब तक उन्हें कई बच्चे हुए, जिनमें से एक अदामा भी था। ड्रेस की कहानी सुनकर फिलिप उससे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हारा भाई गलत चीजों की तरफ बढ़ रहा है। ड्रेस मायूस हुआ, लेकिन फिर भी फिलिप ने उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने परिवार को संभालो, उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है। अगली सुबह ड्रेस अपना सामान पैक करके रवाना होने की तैयारी कर रहा था। तभी मेगाली रूम में आती है, जिसे देखकर ड्रेस एक बार फिर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मेगाली ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दिया। अब ड्रेस समझ चुका था कि इसे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। रवाना होते समय ड्रेस ने इवोन को फिलिप का बेबी मॉनिटर लौटाया और जाने लगा। इसके बाद ड्रेस अपने घर लौटा और धीरे धीरे अपनी लाइफ पहले की ही तरह एंजॉय करने लगा। लेकिन फिलिप बेचारा परेशान था, उसका ड्रेस भी चला गया और इवोन भी कुछ काम से गई हुई थी। ऊपर से नया केयरटेकर उसे सेट नहीं हो रहा था, ऐसे में उसका मूड खराब रहने लगा। दूसरी तरफ ड्रेस उस ब्लैक कार वाले शख्स को धमकी देते हुए कहता है कि वो अदामा से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ समय बाद ड्रेस ने अपनी चिकनी छुपड़ी बातों से एक HR को इम्प्रेस कर एक कंपनी में ड्राइवर की जॉब भी पकड़ ली। इसी बीच एक दिन अचानक से फिलिप की तबीयत खराब हुई। उसने किसी को भी मदद के लिए नहीं आने दिया। ऐसे में घबराई हुई इवोन ने फौरन ड्रेस को बुलाया। ड्रेस तुरंत फिलिप के रूम में गया। फिलिप एक बार फिर ड्रेस को देखकर वापस हरा भरा हो गया। इसके बाद ड्रेस उसे गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले गया। अब हम वही सीन देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। हॉस्पिटल से रवाना होने के बाद ड्रेस फिलिप को एक शांति भरी जगह लेकर गया, जहां कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद वो ड्रेस ने फिलिप की शेविंग की, उसे वापस हीरो जैसा बनाया और एक रेस्टोरेंट में ले गया। लेकिन यहां ड्रेस फिलिप के साथ रुकने की बजाय उसे ऑल द बेस्ट कहकर उसका सोने का अंडा देकर रवाना होने लगा। ड्रेस जाने के बाद फिलिप मायूस होने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एलेनोर उसके पास आती है। वो फिलिप के पास आकर ऐसे बैठती है कि मानो उसे पहले से पता को कि फिलिप पैरालाइज्ड है। खैर, फिलिप के लिए ये सब किसने किया, आप समझ ही गए होंगे। वाकई ड्रेस जैसा सिर्फ एक अच्छा दोस्त इंसान की जिंदगी बदल सकता है। 2011 के दौरान रिलीज हुई द इंटचेबल्स नाम की इस मूवी के अंत में हम मोरक्को में रह रहे असली फिलिप और ड्रेस
यानी पोजो डी बोर्गो और अब्डेल सेलो को देखते हैं। अब्डेल से मिलने के बाद अपनी जिंदगी में हर समय निराश रहने वाले पोजो डी बोर्गो ने जीने का तरीका सीखा और एलेनोर से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं। दुख की बात यह है कि हाल ही में जून 2023 के दौरान पोजो की मौत हो गई, लेकिन अब्डेल आज भी उन्हें वैसे ही दोस्त की तरह प्यार करते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलकर भी ना भूले। धन्यवाद।